सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। अभी जो आपने प्रीव्यू देखा इस तरह का HDR इफेक्ट इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चलता है एंड हमेशा से ही रहता है। एंड गाइस बात करते हैं इस तरह का HDR इफेक्ट को हम एडिट किस तरह से कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, बस आप स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सिंपली गाइस इसके लिए हमें दो ऐप की जरूरत होगी, एक इनशॉट ऐप एंड एक लास्ट वाला जो सबसे अच्छा इफेक्ट है उसको लगाने के लिए लाइट मोशन। तो दोनों ही ऐप के लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इनशॉट ऐप में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने इनशॉट ऐप को ओपन कर लेता हूं एंड इनशॉट ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आपको वीडियो एडिट करनी है तो वीडियो पे क्लिक करना है एंड फोटो करना है तो फोटो पे करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं वीडियो पे क्लिक कर लेता हूँ एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पे प्लेस पे क्लिक कर देते हैं। एंड जो वीडियो हमें एडिट करनी है यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे फोटोज़ वीडियोज़ का, तो वीडियोज़ में जाना एंड जो वीडियो आपको डाउनलोड करनी है एडिट करनी है उसको सिलेक्ट करना एंड राइट पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका वीडियो आपकी टाइमलाइन में आ जाएगा एंड ये एक नॉर्मल सा वीडियो है, इस पर हम एक ट्रेंडिंग इफेक्ट लगाने वाले हैं। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको कैनवास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे 9:16 पे सिलेक्ट करके प्लस राइट पे क्लिक कर देना। तो ये जो रेशो है इसका वो 9:16 बन जाएगा, जो कि हमारे रील्स का रेशो होता है। बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना करने के बाद सिंपली अब हमें क्या करना है गाइस, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो करना है वो एक इफेक्ट लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली वीडियो की लेयर पे क्लिक करना एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है एंड बैकग्राउंड में चले जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्लर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ से 3rd नंबर वाले इफेक्ट पे क्लिक करना एंड राइट पे क्लिक करने से पहले ये जो वीडियो आपकी यहाँ पर इस तरह से ऊपर हो जाएगी उसको पकड़ करके फुल नीचे कर देना, छुपा देना एंड राइट पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से ब्लर हो जाएगी एंड इस वीडियो को सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद जब आपका वीडियो सेव हो जाएगा तो यहाँ से एरो पे क्लिक करके बैक हो जाना है एंड बैक होने के बाद सिंपली यहाँ पर अंडो करके यहाँ पे इस वाले एरो पे जो कर्व का एरो है नीचे कैनवास के ऊपर उस पर क्लिक करना है 1 या 2 बार, जब तक आपकी वीडियो नॉर्मल नहीं हो जाती। एंड नॉर्मल होने के बाद सिंपली अब आपको यहाँ पर एक इफेक्ट लगाना होगा। उसके लिए सिंपली गाइज आपको जितने भी ऊपर ऑप्शंस मिलने वाले हैं यहाँ पर आपको करने से पहले आपको एक ऑप्शंस मिलेगा PIP, उस पर क्लिक करना एंड ये जो ब्लर वाला वीडियो आपने सेव किया था उस वीडियो को उठाना एंड इस तरह से जूम करके अपनी डिस्प्ले में अच्छे से सेट कर लेना, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा ब्लेंड। जैसे आप ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर डिफरेंस, तो इस पर क्लिक करना एंड ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इसकी जो ये ओपेसिटी है वो आपको जितना अपना वीडियो डार्क रखना है उतना आप अपना रख लेना। तो मैं अपने हिसाब से सबसे बेस्ट मुझे 50 लग रहा है, तो 45 में यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि मेरे चेहरा ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होना चाहिए। तो 45 रख लेते हैं एंड राइट पे क्लिक कर देते हैं। तो इतना करने के बाद राइट पे क्लिक करोगे तो राइट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको भाई यहाँ पर कुछ आपका वीडियो इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका वीडियो में कुछ इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा, लेकिन अभी वीडियो कंप्लीटली एडिट नहीं हुआ है। इतना करने के बाद भाई यहाँ पर अब हमारी वीडियो में कुछ ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा स्लो कम हो गया है। उसको मैनेज करने के लिए सिंपली आपको PIP पे क्लिक करना है एंड फिर से PIP पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर फोटोज़ में जा करके आपको एक वाइट फ़ोटो अपनी गैलरी में रखना है जो कि आपके काम आएगा। तो उसको यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद इसको पूरी स्क्रीन पर इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। करने के बाद यहाँ पर इसको पकड़ करके अपनी वीडियो की लेंथ के बराबर कर लेना एंड जितना आपका वीडियो हो वहाँ पर जाने के बाद स्प्लिट करना एंड एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देना सिलेक्ट करके, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अब आगे क्या करना है उसके लिए सिंपली आपको जो ये वाइट वाली लेयर है इस पर क्लिक करना जो आपने भी लगाया है एंड फिर से यहाँ पर ब्लेंड में जाना एंड ब्लेंड में जाने के बाद एक यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इफेक्ट है देखने को मिलेगा ओवरले। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो वाइट वाला लेयर था वो इनविजिबल हो जाएगा एंड उसको आप कितना इनविजिबल करना चाहते हो यहाँ से एडजस्ट कर लेना। तो जितना आपको अपनी वीडियो में ब्राइटनेस चाहिए, फेयरनेस चाहिए उतना रख लेना। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर 30 रख लेता हूँ एंड राइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको अगर वीडियो चला के दिखाता हूँ तो कुछ वीडियो ऐसी हो चुकी है जो कि ब्राइटनेस भी अच्छे से हो चुकी है एंड इफेक्ट भी अच्छे से दिख रहा है। तो इतना करने के बाद यहाँ से हमारा राइट पे क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक करने के बाद इनशॉट का जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है एंड कंप्लीट होने के बाद बस हमें थोड़ा सा यहाँ से जो अपनी वीडियो है उसमें इफेक्ट थोड़े से एडजस्ट कर लेने हैं। तो वीडियो की लेयर पे क्लिक करना एंड यहाँ पर फिल्टर के ऑप्शन में आपको चले जाना है एंड वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडजस्ट, उस पर क्लिक करना एंड यहाँ से कुछ सेटिंग्स आपको करनी है, जैसे कि टिन में जाना एंड टिन में जाने के बाद
यहाँ से आपको ये जो इफेक्ट हमें लगाना है, ये कुछ पर्पल टाइप का इफेक्ट होगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस इफेक्ट की क्वांटिटी जितनी आपको रखना है, जितना आपको शेड चाहिए उतना रख लेना। तो मैं यहाँ से इसको रख लेता हूँ 30 एंड 30 रखने के बाद इसको 30 कर लेते हैं एंड यहाँ से जाएंगे सैचुरेशन में। तो सैचुरेशन भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं जितनी आपको रखनी है। तो मैं अपनी वीडियो के हिसाब से मुझे 20 एकदम ठीक लग रही है, तो मैं 20 रख लेता हूँ। 20 रखने के बाद आपको एक कलरों का ऑप्शंस मिलेगा आगे। यहाँ अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कलर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको एक तो फर्स्ट वाला कलर को सिलेक्ट करना है एंड थोड़ा सा इंक्रीज़ करके, अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप डिक्रीज़ कर लेना। वो वीडियो के अलग अलग कलर के हिसाब से, लाइट के हिसाब से होता है। जैसे कि मेरी वीडियो में डिक्रीज़ करने से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा है, हो सकता है आपकी वीडियो में इंक्रीज़ करने से आए, तो जहाँ पर बेस्ट लगे वहाँ पर एडजस्ट कर लेना। एंड एक बिल्कुल लास्ट वाले कलर में जाना है एंड उसको भी सेम जहाँ से डिक्रीज़ करना है। अगर आपकी वीडियो में अच्छा लुक आ रहा है तो डिक्रीज़ करना एंड इंक्रीज़ आ रहा है तो इंक्रीज़ करना। जैसे कि मेरे में डिक्रीज़ करके अच्छा लुक आ रहा है तो मैं इसको भी 10 ही रखूँगा एंड 10 रखने के बाद राइट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक आगे ऑप्शन आएगा शार्पेन का, उस पर क्लिक करना एंड इसको एकदम फुल कर देना। इससे आपकी वीडियो का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, एकदम फेयर, एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो डाउन नहीं रहेगा। राइट पे क्लिक करना एंड फिर से राइट पे क्लिक करना एंड सेव पे क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना। कुछ ही सेकंड्स में वीडियो सेव हो जाएगा एंड गैलरी में चला जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अलाइट मोशन की। तो यहाँ पर अलाइट मोशन में जाना, अलाइट मोशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक प्लस का आइकन होता है, उस पर क्लिक करना एंड यहाँ से रेशो को सिलेक्ट करना 9:16 एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस पर फिर से प्लस पे क्लिक करना एंड यहाँ से मीडिया में जाना एंड यहाँ से अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर आपको इन शॉर्ट वाले फोल्डर में चले जाना है एंड वहाँ से आपका वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो पे क्लिक करना एंड वीडियो आपका ऐड हो जाएगा। तो वीडियो ऐड होने के बाद सिंपली गाइस आपको क्या कर लेना है, सिंपली आपको यहाँ पर प्लस वाले जो वीडियो की लेयर है उस पर क्लिक करना एंड इफेक्ट पर क्लिक करना, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है। ऊपर सर्च कॉर्नर में सर्च का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर भाई सिंपली एक तो आपको यहाँ पर 2 इफेक्ट लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला इफेक्ट लगाएंगे हम चैनल रैम्प। तो जैसे ही आप चैनल सर्च करोगे वो खुद ही आपको सजेस्ट कर देगा चैनल रैम्प RGB, उस पर क्लिक करना एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर लेना। जैसे आप स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से नीचे चार्ट आ जाएगा। यहाँ पर 4 लाइन होती हैं RGBA, तो यहाँ पर B वाली जो लाइन है उसमें B सिलेक्ट हुआ हुआ आपको मिलेगा एंड इसको B की जगह आपको G सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद बस यहाँ पे एरो पे क्लिक करके बैक हो जाना है एंड फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड इस बार आपको यहाँ पर इफेक्ट सर्च करना है सैचुरेशन। जैसे आप SATUTB लिखेंगे तो सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन का एक इफेक्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करना, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना तो कुछ इस तरह से इफेक्ट यहाँ पर लग जाएगा एंड यहाँ पर फिर से 2 लेयर दोनों इफेक्ट आपको दिखेंगे। तो सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन वाले इफेक्ट पे क्लिक करना एंड इसका जो सैचुरेशन है उसकी वैल्यू प्लस अगर आप बढ़ाओगे तो ये आपके ऊपर है डार्क हो जाएगा एंड डिक्रीज़ करोगे तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। आपके ऊपर है, जिस डिक्रीज़ करने से अगर आपकी वीडियो में लुक आ रहा है तो डिक्रीज़ कर लेना एंड इंक्रीज़ में करना है तो इंक्रीज़ कर लेना। सेम मेरा कॉपी मत करना क्योंकि हो सकता है आपने अपनी वीडियो अलग तरीके से शूट की हो एंड मेरी वीडियो अलग तरीके से हो। तो यहाँ पर मैं अगर अपनी वीडियो में डिक्रीज़ 20 करता हूँ तो अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपकी में इंक्रीज़ करके है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो किस तरह से शूट हुई है, ठीक है। तो बस जो भी इफेक्ट बता रहा हूँ उसको रख लेना, लेकिन सेटिंग डिक्रीज़ करनी है इंक्रीज़ करनी है वो आपकी वीडियो के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरा जैसे यहाँ पर -20% पे अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से बैक कर लूँगा एंड बैक करने के बाद वीडियो की लेयर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से वीडियो बन करके एकदम परफेक्टली रेडी है। एंड सिंपली यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में एक एरो का ऑप्शन होता है उस पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मेरा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर। एंड यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर से क्लिक करना वरना वीडियो गैलरी में नहीं जाएगा। तो अब आ चुका है देखो सेव टू गैलरी, तो यहाँ पर मेरा वीडियो गैलरी में आ चुका है एंड अब मैं आपको गैलरी में से वीडियो चला के दिखाता हूँ कि वीडियो बना किस तरीके से। तो देखो यहाँ से वीडियो मेरा इस तरीके से कुछ लुक कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया एंड ये मेरा वीडियो आफ्टर एडिट है एंड ये मेरा वीडियो जो है वो बिफोर एडिट है, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलो गाइस मिलते हैं एक नई